सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज, जैसे कि तुमने टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द ऑफिशियल फॉर्मेट फॉर आईसीएसई ईमेल राइटिंग। तो तुम्हारे यहाँ पे 17th ऑफ फरवरी से बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पेपर दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि तुम्हारा इंग्लिश 1 में तुम्हारा जो कि नोटिस राइटिंग है, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर डिस्कस किया है। फॉर्मेट नोटिस 5 मार्क्स का होता है, ईमेल राइटिंग 5 मार्क्स कैरी करता है। बाकी मैंने तुम्हारा लेटर के ऊपर ऑफिशियल लेटर, जो कि हम यहाँ पर फॉर्मल लेटर होता है, इनफॉर्मल, दोनों के ऊपर मैंने वीडियो यहाँ पर बना दिया है पूरा फॉर्मेट के ऊपर प्रॉपर। अगर तुमने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट तुम्हें इंग्लिश लैंग्वेज का मिल जाएगा, जिसके अंदर जाकर तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो, तुम्हें सारा वीडियोस मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑफिशियल ईमेल राइटिंग फॉर्मेट। सो डू फॉलो दिस वीडियो। एंड गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि हो सकता है तुम्हारे मन में बहुत सारा डाउट्स हो इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर कि हमें यहाँ पर जो है बेसिकली फॉर्मेट ईमेल राइटिंग का किस तरीके से करना है। तुम्हें यहाँ पर हो सकता है तुम्हारे स्कूल के टीचर ने कोई और फॉर्मेट सिखाया हो, बट लेट मी टेल यू गाइज कि जो मैं फॉर्मेट इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाली हूँ, हो सकता है कि यहाँ पर तुम्हारे स्कूल के टीचर्स ने कंप्लीटली डिफरेंट फॉर्मेट सिखाया हो। ऐसे तो 2 फॉर्मेट है, फॉर्मेट 1 एंड फॉर्मेट 2। फॉर्मेट 1 फॉर्मेट 2 में सबसे इजी फॉर्मेट है फॉर्मेट 1 का, तो मैं इस वीडियो में फॉर्मेट 1 डिस्कस करने वाली हूँ। बाकी अगर तुम्हें फॉर्मेट 2 इजी लगता है तो तुम कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पर फर्स्ट फॉर्मेट दैट इज फॉर्मेट 1 फॉलो करते हैं, तो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। और जो मैं तुम्हें यहाँ पे सिखाने वाली हूँ जिस तरीके से, अगर तुम सेम पैटर्न आईसीएसई में फॉलो करते हो, बोर्ड एग्जाम्स में यहाँ पर 2026 में सेम फॉर्मेट यूज करते हो, तो ईमेल में तुम्हें यहाँ पर 5 में 5 यानी कि फुल मार्क्स मिलेगा फॉर्मेट के लिए। सो डू फॉलो दिस वीडियो। और गाइज, मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट कि कल ही मैंने यहाँ पर रिसेंटली ई बुक लॉन्च किया है। तो हमने गाइज यहाँ पे फिर से ई बुक लॉन्च कर दिया है 2026 बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए। ई बुक का मतलब यहाँ पर क्या है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए हिस्ट्री एंड सिविक्स का भी लॉन्च किया है, बाकी सब्जेक्ट्स का बहुत जल्द यहाँ पर लॉन्च होने वाला है। तो हिस्ट्री एंड सिविक्स ई बुक के अंदर सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता दूं कि जितना भी तुम्हारा चैप्टर्स है हिस्ट्री का प्लस सिविक्स का, हर चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, सारा कुछ तुम्हें उसके अंदर मिल जाएगा विद सॉल्यूशंस। इट इज अ हैंड रिटन ई बुक जिसके अंदर तुम्हें कोई मिस्टेक्स नहीं मिलेगा, और जितना तुम्हें लिखना चाहिए अकॉर्डिंग टू मार्क्स, हर शॉर्ट क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ पर प्रोवाइडेड है विद सॉल्यूशंस। तो तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है अभी लिमिटेड टाइम के अंदर पढ़ने के लिए। अगर तुम्हें लास्ट मिनट में प्रिपरेशन करना है या रिविजन करना है, अगर तुमने प्रिपरेशन कर लिया है, थोड़ा बहुत बचा है, रिविजन पे करना है, तो वो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव होगा। और एट द एंड राइट नाउ भी तुम्हें क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है कंप्लीट करना। तो गाइस, ई बुक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने हिस्ट्री एंड सिविक्स ई बुक का यहाँ पर जो है लिंक दे रखा है, तुम लोग जाकर इसको बाई कर सकते हो। प्राइस इज 128, जो कि डेफिनेटली बहुत जल्द चेंज होने वाला है। तो तुम लोग जाकर प्राइस यहाँ पर जो है अभी यहाँ पर तुम्हें डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, जाकर तुम लोग बाई कर सकते हो। 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए अगर तुम यहाँ से सारा क्वेश्चन कर लेते हो तो तुम यहाँ पर आईसीएसई हिस्ट्री सिविक्स में गारंटेड 95 प्लस के ऊपर मार्क्स ला सकते हो। तो डेफिनेटली यू कैन चेक इट आउट, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ कमिंग टू द वीडियो, हम लोग डिस्कस करने वाले ईमेल राइटिंग का फॉर्मेट। वीडियो गाइस एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। So guys, as you can see, this is your official email writing format. Let's start without wasting time. सबसे पहले तो guys ये format 1 है, तो अगर तुम format 2 follow कर रहे हो तो completely format 2 करना, format 1 format 2 mix नहीं करना है। So let's start. Firstly हमें यहाँ पे 2 लिखना पड़ता है, TO2 लिखना पड़ता है on the left hand margin, और 2 लिखने के बाद तुम्हें कोलोन देना है, डॉट डॉट देना है, दिस इज नोन एज कोलोन। तो 2 लिखने के बाद तुम्हें कोलोन देना है, देन तुम्हें यहाँ पर रिसीवर ईमेल आईडी लिखना है। रिसीवर्स ईमेल आईडी का मतलब, मान लो तुम जिसको यहाँ पर ईमेल भेज रहे हो उसका ईमेल आईडी तुम्हें लिखना है, और ये तुम्हारा यहाँ पे पर्सनल यहाँ पर नहीं है, तो तुम यहाँ पे कोई पर्सनल ईमेल आईडी नहीं लिखोगे। ये ऑफिशियल कोई ऑर्गेनाइजेशन को, कोई स्कूल को तुम लोग लिख रहे हो, कोई प्रिंसिपल को लिख रहे हो, तो यहाँ पर तुम्हें उस तरीके से यहाँ पर ईमेल आईडी फ्रेम करना है। तो ईमेल आईडी के लिए एग्जांपल हमने लिया है, यहाँ पर तुम्हें क्या लिखना है। सपोज तुम किसी नेबरिंग स्कूल के प्रिंसिपल को ईमेल भेज रहे हो, तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो principal@gmail.com। सपोज यू आर सेंडिंग इट टू SMHS स्कूल, तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, SMHS@gmail.com। Suppose you are sending it to SREMS then @gmail.com। अब यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब तुम यहाँ पर ईमेल आईडी लिख रहे हो किसी का भी, तो तुम्हें यहाँ पर स्पेस नहीं छोड़ना है। मतलब यहाँ पे बीच में @ लिखने के बाद या जीमेल लिखने के बाद तुम्हें यहाँ पर स्पेस नहीं छोड़ना है, और gmail.com यहाँ पे @gmail.com लास्ट में होना चाहिए। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ नो कैपिटल लेटर। तो कभी भी तुम यहाँ पर याद रखना, जबकि तुम ईमेल आईडी लिख रहे हो तो ईमेल आईडी में यहाँ पर कहीं पर भी तुम्हें कैपिटल लेटर यानी कि अपर केस यूज नहीं करना है, हर जगह लोअर केस यूज करना है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। आफ्टर राइटिंग टू एंड रिसीवर्स ईमेल आईडी, स्ट्रेट फॉरवर्ड उसके नीचे तुम्हें यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है। ये भी वर्ड तुम्हें लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, और फिर से कोलोन देना है, डॉट डॉट
एंड देन यू नीड टू राइट अप्रोप्रिएट टू द गिवन टॉपिक। सब्जेक्ट क्या लिखना है? अप्रोप्रिएट टू द गिवन टॉपिक। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन के बारे में हेडिंग है, तो तुम यहाँ पे सिंपली लिखोगे इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। सपोज इट इज अबाउट टीचर्स डे सेलिब्रेशन, सो टीचर्स डे सेलिब्रेशन तुम लोग सिंपली लिख सकते हो। सपोज इन्विटेशन फॉर मास्क मेकिंग इवेंट है, सपोज क्वेश्चन में है, तो तुम यहाँ पे लिखोगे इन्विटेशन फॉर द मास्क मेकिंग इवेंट। एक चीज याद रखना, टू के बाद यहाँ पर काफी लोग इधर में यहाँ पे लाइन लीव करते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। तुम्हें लाइन लीव नहीं करना है और डायरेक्टली सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है? सब्जेक्ट लिखने के बाद एक लाइन को लीव करना है। इट इज इंपॉर्टेंट टू लीव अ लाइन आफ्टर राइटिंग सब्जेक्ट एंड देन यू आर गोइंग टू राइट द सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड मार्जिन तुम्हें लिखना है यहाँ पर डियर सर। सपोज तुम मैम लिख रहे हो तो MA'AM, मैम का स्पेलिंग ये होता है, राइट? बहुत लोग MAM मैम लिखते हैं, दिस इज द रॉन्ग स्पेलिंग, मैम का ये करेक्ट स्पेलिंग है, तो अगेन गड़बड़ मत करना। डियर लिखने के बाद तुम्हें यहाँ पर जो है सर या मैम लिखना है, देन यहाँ पर एक कॉमा देना इंपॉर्टेंट है, तो कॉमा यहाँ पे देना है और उसके बाद यहाँ पर उसके जस्ट नीचे एक लाइन लीव करना है। काफी लोग यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन तुम्हें एक लाइन को लीव करना है आफ्टर राइटिंग सैल्यूटेशन, और डियर यूज होगा, रेस्पेक्टेड यूज नहीं होगा। सो कीप दिस थिंग इन माइंड। नेक्स्ट, यहाँ पर जो है सब कुछ एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड मार्जिन से होगा, तो काफी लोग क्या करते हैं, ये जो ओपनिंग सेंटेंस तुम लोग स्टार्ट करते हो, तुम लोग डियर सर लिखते हो, पहले तो तुम लोग लाइन लीव नहीं करते हो, और दूसरा चीज कि तुम यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा छोड़ देते हो और फिर इधर से स्टार्ट करते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, दिस इज द रॉन्ग फॉर्मेट। आफ्टर राइटिंग सैल्यूटेशन यू हैव टू लीव अ लाइन हियर एंड देन फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन ऑनवर्ड्स डायरेक्टली सब कुछ एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड मार्जिन से होना चाहिए। ओपनिंग सेंटेंस जो है तुम लोग ये वाला रेडीमेड लाइन्स कॉपी कर सकते हो, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग। अगेन ये टॉपिक पर डिपेंड करेगा, ये स्कूल के रिलेटेड है या जो भी है, तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट, देन यू हैव टू बिगिन योर इंट्रोडक्शन, यानी कि ओपनिंग सेंटेंस। ओपनिंग सेंटेंस तुम सभी को पता है, इट शुड बी रेलिवेंट टू द क्वेश्चन, जो कि तुम्हारा टॉपिक है उससे मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं कि टॉपिक कुछ और है और तुम यहाँ पर कुछ और लिख रहे हो ईमेल में, तो इस तरीके से तुम्हारा मार्क्स यहाँ पर तुम लोग लूज करने वाले हो। सो योर मार्क्स इज गोइंग टू बी डिडक्टेड इफ यू राइट समथिंग विच इज नॉट रिलेटेड टू द क्वेश्चन। सो कीप दिस थिंग इन माइंड। इंट्रोडक्शन यहाँ पर 2-3 लाइन का तुम लोग लिखोगे एंड मेक श्योर कि तुम यहाँ पर सारा कुछ छोटा छोटा करके लिख रहे हो। काफी लोग यहाँ पर इसको ऐसे जैसा बहुत लेंदी लिख देते हैं, तुम्हें यहाँ पर जो है ईमेल को छोटा ही रखना है और 5 मार्क्स ही कैरी करेगा। तो फॉर्मेट मेन चीज़ है, फॉर्मेट प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, ओपनिंग सेंटेंस लिखने के बाद सपोज यहाँ पे फिनिश हुआ, पैरा यहाँ पे चेंज करना है ओपनिंग सेंटेंस के बाद, फिर हमें बॉडी में आ जाना है। बॉडी यहाँ पर 3-4-5 लाइन का होगा, जो कि मेन यहाँ पर चीज़ लिखना है जो कि क्वेश्चन में बोला गया है। तो टॉपिक के अकॉर्डिंग तुम्हें यहाँ पर बॉडी फ्रेम करके लिखना है। यस गाइस, तुम्हें पैरा चेंज करना पड़ेगा, 3 पैरास के अंदर कंप्लीट करना है तुम्हें अपना ईमेल राइटिंग को। सो आफ्टर राइटिंग बॉडी यू हैव टू अगेन चेंज योर पैरा और फिर लास्ट में तुम्हें क्लोजिंग सेंटेंस लिखना है। दिस इज योर CS, दैट मीन्स क्लोजिंग सेंटेंस। तो क्लोजिंग सेंटेंस में हम लोग क्या लिखेंगे, तुम ये रेडीमेड लाइन्स अगेन कॉपी कर सकते हो। ये जो है यहाँ पर सभी के लिए जो भी टॉपिक हो, तुम इरेस्पेक्टिव ऑफ द टॉपिक ये लाइन लिख सकते हो। वी लुक फॉरवर्ड फॉर अ पॉजिटिव रेस्पॉन्स फ्रॉम योर एंड, ये तुम रेडीमेड लाइन्स यहाँ पे जस्ट लिख सकते हो। और उसके बाद तुम्हें यहाँ पर कंप्लीट करने के बाद फुल स्टॉप देना है एंड देन तुम्हें एक लाइन को लीव करना है। सो आफ्टर क्लोजिंग सेंटेंस यू हैव टू लीव अ लाइन। नाउ दिस इज ऑप्शनल, थैंकिंग यू, सो प्लीज डू नॉट राइट, बेटर नॉट टू राइट थैंकिंग यू। तुम लोग डायरेक्टली, क्योंकि ये ऑप्शनल है, इसको यहाँ पे स्किप करो। तुम लोग यहाँ पर क्या करोगे, एक लाइन को लीव करोगे, क्लोजिंग सेंटेंस के बाद एक लाइन लीव करोगे और फिर डायरेक्टली तुम लोग यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लिखोगे, योर्स फेथफुली। तो यहाँ पर क्या करना है, एक लाइन को लीव करने के बाद तुम्हें यहाँ पर योर्स फेथफुली लिखना है। अब योर्स फेथफुली में काफी लोग यहाँ पर क्या गड़बड़ करते हैं, योर्स YOUR अपोस्ट्रोफी एस तुम लोग लिख देते हो, या फिर ये अपोस्ट्रोफी तुम लोग इधर दे देते हो। तुम्हें यहाँ पर कोई भी यहाँ पर अपोस्ट्रोफी नहीं देना है, डायरेक्टली योर्स लिखना है फेथफुली, एक कॉमा देना है और उसके नीचे तुम्हें यहाँ पर अपना फुल नेम लिखना है। क्योंकि हम लोग ऑफिशियल पर्सन को ईमेल भेजते हैं तो हमें यहाँ पर अपना पूरा नाम लिखना पड़ता है विद सरनेम। तो तुम्हें यहाँ पर नेम प्लस सरनेम दोनों लिखना है, फुल नेम लिखना है और उसके जस्ट नीचे कोई लाइन लीव नहीं करना है और डेजिग्नेशन लिखना है। डेजिग्नेशन का मतलब सपोज तुम यहाँ पे हेड बॉय लिख सकते हो, हेड गर्ल लिख सकते हो, स्कूल कैप्टन लिख सकते हो, क्लास मॉनिटर लिख सकते हो। तो ये डेजिग्नेशन लिखना ईमेल आईडी में इंपॉर्टेंट है, नहीं तो तुम लोग यहाँ पे मार्क्स लूज करोगे। सो दिस इज द ऑफिशियल फॉर्मेट फॉर योर ईमेल राइटिंग। आई होप कि तुम्हें इस वीडियो से हेल्प मिला। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। अच्छे तरीके से यहाँ पर ये फॉर्मेट फॉलो करना, और अगर तुमने यहाँ पर मैंने जो बताया सारा कुछ फॉलो करते हो, ये फॉर्मेट यूज करते हो, तो तुम्हें 5 में 5 इजीली मिल जाएगा ईमेल राइटिंग में। नोटिस के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, लेटर के ऊपर मैंने फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर दोनों के ऊपर वीडियो बना दिया है। अगर तुमने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, यू कैन चेक इट आउट। एंड तुम लोग ई बुक बाय कर सकते हो गाइज, हिस्ट्री एंड सिविक्स के लिए डेफिनेटली तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, अच्छा
अच्छा मार्क्स लाने के लिए। एंड मोमेंट में तुम लोग अभी यहाँ पर फटाफट वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो अपना पूरा सिलेबस और पढ़ सकते हो। और अगर तुमने सिलेबस कंप्लीट कर दिया है तो तुम लोग यहाँ पे रिविजन कर पाओगे अच्छे तरीके से। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।